अलीगढ़ में आपको हमने अनेक शक्तिपीठों के दर्शन कराए, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शक्तिपीठ के दर्शन कराने जा रहे हैं जहां पर माता भद्रकाली का एक ऐसा सुंदर स्वरूप आपको हम दिखाएंगे जो आपने अब तक नहीं देखा होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हम हैं कहाँ। नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार, आप देख रहे हैं वरुण चैनल पर नवरात्र की खास पेशकश। आज हम आपको लेकर आए हैं महेंद्र नगर के महाकाली मंदिर पर। इस मंदिर में माता भद्रकाली के दो महत्वपूर्ण स्वरूप हैं। एक स्वरूप है माता भद्रकाली का और दूसरा स्वरूप है यहाँ पर माता महाकाली का। ये बड़ी प्राचीन मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। 1976 में इस मंदिर की स्थापना होना प्रारंभ हुआ था और 1980 में ये मंदिर बनकर तैयार हो गया था। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर इस मंदिर की जो प्राचीनता है वो क्या है, साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि इस मंदिर की क्या विशेषता है। बता दूं आपको कि महेंद्र नगर में कालीदह पोखर का नाम आपने सुना होगा, साथ ही आपने सुना होगा कालीदह मरघट का नाम। ये दोनों ही नाम इस काली माता के मंदिर से जुड़े हुए हैं। कालीदह पोखर और कालीदह मरघट ये दोनों काली मंदिर से जुड़े हुए नाम हैं। और यहाँ जो काली मंदिर है, मरघट के बिल्कुल निकट ही काली माता का मंदिर। और इस मंदिर में माता भद्रकाली के दो स्वरूप हैं। एक जो स्वरूप आप देख रहे हैं वो माता महाकाली का स्वरूप है और दूसरा स्वरूप माता भद्रकाली का है। आप सोच रहे होंगे कि माता महाकाली में और भद्रकाली में क्या भिन्नता है। ये आपको जल्द ही यहाँ के जो मुख्य पुरोहित हैं, पुजारी हैं, वो बताएंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि अष्टभुजी माँ और दशभुजी माँ ये इसके अंतर है। मैं आपको साथ ही यहाँ एक गुफा है, एक रहस्यमयी गुफा है, उसके दर्शन भी कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप इस वक्त जो है माता महाकाली के दर्शन कर रहे हैं, जिनकी 8 भुजाएं हैं। बहुत सारे दर्शनार्थी यहाँ पर इन माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके इतिहास के बारे में हम जल्दी यहाँ के जो महंत हैं उनसे जानेंगे, लेकिन उसके साथ ही मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ इस मंदिर की इस गुफा के बारे में। आइए मैं आपको इस मंदिर की गुफा के अंदर लेकर चलता हूँ। ये जो स्थान है ये बिल्कुल मंदिर के माता के, अगर मैं कहूँ तो दाईं ओर से ये इस गुफा का रास्ता जाता है और यहाँ पे श्रद्धालुओं को समय है उस समय के बाद नहीं जा सकते या पहले नहीं जा सकते। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे जाने के लिए। देखिए मैं आपको मंदिर की गुफा के अंदर लेकर चलता हूँ। काफ़ी संकरा रास्ता है इस गुफा का। ये माता के अनेक चित्र बने हुए हैं। ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से हम चाहें तो परिक्रमा भी कर सकते हैं। लेकिन गुफा के जो खुलने का दिन है वो सोमवार, मंगलवार और शनिवार होता है। ये अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो देखेंगे गुफा का जो रास्ता है वो बहुत संकरा और बहुत छोटा है। अगर आप वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए कभी गए हो तो अर्धकुंवारी की गुफा आपको देखने को मिलती थी। लगभग वैसा ही पहले नीचे की ओर जाना होता है, फिर ऊपर की ओर जाना होता है। भीड़ काफ़ी है। हम गुफा के अंदर जाने का प्रयास करें। बैठ के सिर्फ इसमें जाया जा सकता है और दर्शन किए जा सकते हैं। काफ़ी संकरा रास्ता है। ये गुफा जो है ये लगभग अगर हम कहें तो अर्धकुंवारी गुफा अगर आपने देखी हो जो वैष्णो देवी में है, उसका आकार भी लगभग ऐसा है कि वो नीचे की ओर आती है गुफा और फिर उसके बाद ऊपर की ओर जाती है। ये लगभग वैसा डिजाइन है। यहाँ मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ऊपर आपको माता महाकाली के दर्शन होते हैं और नीचे भद्रकाली माता के दर्शन होते हैं। ये नीचे की ओर मैं गुजारिश करूंगा अपने कैमरामैन से कि वो नीचे की ओर आएँ और सभी को माता के दर्शन कराएं। देखिए आप इस वक्त माता भद्रकाली के दर्शन कर रहे हैं। माता का स्वरूप जो है वो दुष्टों के लिए बहुत डरावना स्वरूप है, परंतु उनके भक्तों के लिए डर को, भय को हरने वाला स्वरूप है, जिसमें माता महाकाली अपने ऐसे स्वरूप में है जो दुष्टों का नाश करती हैं। उनकी जीवा जो लाल रंग की रक्त रंजित जीवा है वो बाहर निकली रहती है। सिंह पर सवार है माता। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि माता महाकाली के निकट जो है अखंड दीपक, ये अखंड दीपक यहाँ निरंतर जलते रहते हैं। और ये अखंड दीपक ऐसा कहा जाता है, यहाँ मान्यता है यहाँ के लोगों की कि इन दीपकों को जब मंदिर को कपाट, मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं उसके बावजूद भी ये अखंड दीपक जलते हुए मिलते हैं। सारी व्यवस्थाएं एज इट इज यहाँ पर मिलती हैं, यथावत मिलती हैं। माता के दर्शन करने से लोगों को न सिर्फ भय दूर होता है बल्कि शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि वो अगर यहाँ माता के मंदिर में कुछ मांगते हैं तो निश्चित रूप से उनकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी होती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। ये मैंने आपको यहाँ गर्भगृह के दर्शन कराए। अब हम गर्भगृह से ऊपर की ओर चलेंगे और वहाँ पर मंदिर की बाकी चीज़ों को आपको दर्शन कराएंगे। गुफा से बाहर निकलने के बाद हम ये परिक्रमा मार्ग पर हैं और परिक्रमा मार्ग से
सीधे बाहर की ओर इस मंदिर में। ये गुफा से बाहर हम इस मंदिर से अब आ चुके हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माता के दाहिने हाथ की तरफ से गुफा में प्रवेश करते हैं और बाहिने हाथ की तरफ से निकल कर आते हैं। एक इस मंदिर की एक विशेषता और है कि यहाँ का जो हवन कुंड है, आप देख रहे होंगे मेरे बाईं ओर ये हवन कुंड है, इसकी गहराई लगभग 6 फुट बताई जाती है और काफी चौड़ा हवन कुंड है। ऐसा कहते हैं कि जब यहाँ पर हवन होता है तो कई घंटों तक हवन चलता रहता है, 4-4, 5-5 घंटे तक, परंतु ये हवन कुंड कभी भरता नहीं है और कई सैकड़ों नारियल इस पर चढ़ा दिए जाते हैं, परंतु हवन कुंड भरता नहीं है। ये यहाँ की एक ऐसा हवन कुंड शायद आपको कभी और देखने को नहीं मिला होगा, इकलौता ऐसा हवन कुंड है। मैं मंदिर के और स्थानों के आपको दर्शन कराता हूँ। मंदिर के माता के ठीक इधर की साइड में आप देखेंगे हनुमान जी की आपको विग्रह दिखाई देगा। हनुमान जी के निकट शेषनाग का एक विग्रह, शेषनाग का ये विग्रह भी मंदिरों में अन्य स्थानों पर हमें देखने को नहीं मिलता है। जो शेषनाग पृथ्वी को अपने फन पर उठाए हुए हैं वो शेषनाग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए मैं निकट से अगर आपको दिखाऊं तो ये ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है। उन्हीं शेषनाग के यहाँ पर दर्शन होते हैं और यहाँ हनुमान जी के भी साथ में दर्शन होते हैं। उसके ठीक इधर माता का एक और स्वरूप, यहाँ माता भगवती चामुंडा माता का स्वरूप है, निकट ही भद्रकाली माता का स्वरूप है, शेषनाग का। ये 3 स्वरूप हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं और उसके ये पीपल का वृक्ष है। और मैं बता दूं कि शनिवार को यहाँ पर एक विशेष बात और है कि प्रत्येक शनिवार को यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है शनिदेव महाराज को सरसों के तेल से अभिषेक कराने के लिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे अगर शनिदेव का कोई विग्रह है, अगर वहाँ अभिषेक अगर शनिदेव को कराया जाता है सरसों के तेल से, तो ऐसा कहते हैं कि शनि की 7.5 समाप्त हो जाती है या ढैया समाप्त हो जाती है और शनि जो दुष्प्रभाव देने वाले हैं वो सुप्रभाव देते हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं। शनि की शक्ति से अनेक बार लोग, आपको बता दूं कि रंक से राजा बन जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अटल जी के ऊपर भी 7.5 थी, लेकिन वो इसी 7.5 के दौरान प्रधानमंत्री भी बने थे। यहाँ एक तरफ साईं बाबा का विग्रह और फिर उसके बाद ये माता चामुंडा का एक और विग्रह। माता चामुंडा का ये विग्रह थोड़ा अलग प्रकार का है। गुरुजी से जानेंगे यहाँ के जो महंत हैं वो कौन सा विग्रह है इस विषय में। और इधर अगर आप देखें तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ मेरे बाईं ओर आप देख रहे होंगे कि शिवलिंग, ये भी एक अलग प्रकार का शिवलिंग है। यहाँ शिव परिवार है, गणेश जी, माँ पार्वती, नंदीश्वर और ब्रह्मा जी यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। और मैं यहाँ से इस मंदिर से अगर आपको लेके जाऊँ तो मंदिर के दूसरी तरफ ये जो खाटू श्याम जी का विग्रह है, यहाँ आप देख रहे होंगे मेरे बाईं ओर खाटू श्याम जी का विग्रह है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी मान्यता है खाटू श्याम जी की। खाटू श्याम जी का विग्रह यहाँ पर होना एक बड़ी बात है। माता काली के बिल्कुल निकट यहाँ खाटू श्याम जी का विग्रह देखेंगे और खाटू श्याम जी के विग्रह के निकट ही आप चित्र देखेंगे यहाँ राधा कृष्ण जी का। और जैसा कि आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही जो बर्बरीक थे उनको खाटू श्याम बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो ये भी एक बड़ी बात है कि हारे का सहारा बाबा श्याम का यहाँ पर एक विग्रह बना हुआ है। और यहाँ एक बार फिर से 2 बार आप 2 विग्रह आपको मिलेंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर माता भद्रकाली एक सुंदर स्वरूप है जिसमें जीवा उनकी दिखाई दे रही है और उनके ठीक निकट आपको देखेंगे भैरव बाबा। ये भैरव बाबा का जो है विग्रह है। आपको बता दूं कि जो भैरवनाथ हैं वो तंत्र साधना इनकी भैरव बाबा की जाती है। बटुक भैरवनाथ की छोटे रूप में और बड़े रूप में भैरवनाथ की साधना की जाती है। यहाँ भैरव बाबा का भी विग्रह हमें देखने को मिलता है। और आइए ये पूरे मैंने आपको मंदिर का भ्रमण कराया। यहाँ के जो मंदिर के जो महंत हैं हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर का क्या रहस्य है, क्या इतिहास है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस मंदिर का जो प्रमुख मुख्य जो विग्रह है माता महाकाली का, उधर मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये माता महाकाली का ये मुख्य विग्रह है जो कि गुफा के जो गर्भगृह हमने दिखाया था उस गुफा के ठीक ऊपर एक ये विग्रह बना हुआ है। इन्हीं के दर्शन किए जाते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से। और जितने भी भक्त श्रद्धालु आते हैं वो इनके दर्शन करते हैं। इनके ठीक सामने ही वो हवन कुंड है जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा था थोड़ी देर पहले। इस विग्रह ऐसा कहा जाता है यहाँ पर। और हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण बात है कि 1976 में जब इस मंदिर की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ था तो इस मंदिर के जो संस्थापक हैं वो हमारे साथ गुरुजी आज जुड़ेंगे और वो हमें बताएंगे इस मंदिर का आखिरकार इतिहास क्या है। और बड़ी बात यह है कि इस मंदिर के जो गुरुजी हैं वो एक्स आर्मी मैन है। आर्मी में भी इन्होंने देश की सेवा की है।
मातृभूमि की सेवा की है और मातृभूमि की सेवा करने के बाद आप माता की सेवा कर रहे हैं, माता भद्रकाली की सेवा कर रहे हैं, तो एक विशेष आशीर्वाद है गुरुजी पे। और गुरुजी सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। रामलाल शर्मा। गुरुजी कहाँ के मूल रूप से आप रहने वाले हैं? मूल तो राजस्थान के निकले हुए हम। अच्छा। और यहाँ सराय मानसिंह से। अच्छा गुरुजी, कितना प्राचीन मंदिर है और कैसे इसकी स्थापना आपके द्वारा की गई है? इसका ऐसा हुआ था कि ये जमीन हमने ले ली थी, खरीदी थी, तो आदेश ही हुआ था स्वप्न में कि यहाँ मेरा मंदिर बनेगा, मेरा दरबार बनेगा, मेरा घर बनेगा, तुम्हारा नहीं बनेगा। अच्छा। उस बात को हमने माना। हमने कहा भाई हमारा खर्चा कैसे चलेगा, तो इसकी कृपा से हमें गवर्नमेंट सर्विस मिली, पत्नियों मिली। हमने 1 रुपया मांगा, हमें 5 रुपये मिले। अच्छा। भाई दोनों की सर्विस हो गई। आपकी पत्नी शिक्षिका थी? हाँ जी। प्रिंसिपल थी शिक्षा परिषद में। मैं वर्ल्ड बैंक में था, पहले आर्मी में था, फिर विश्व बैंक में। अच्छा। सन 76 में एक घटना आई है, जब हमने फिर इसका निर्माण शुरू कराया था। तो यहाँ पे जब खुदाई करी तो ऊपर से मना, फिर लेबर भाग गई, कभी नीचे नहीं करेंगे, ऊपर चिल्लाई होगी। तो उसने कहा मैं नीचे हूँ, नीचे से निकालो मुझे। हाँ। अब लेबर हट गई। भाई जमीन बुनियाद है, उससे नीचे कौन खोदेगा? हमने अपने हाथों से उसकी खुदाई करी। अच्छा। तो उसके नीचे छोटी प्रतिमा प्रकट हुई। अच्छा। और यहाँ चारों तरफ पानी पानी था, न भगवान नगर था, न नगर था, न महेंद्र नगर था। 1976 के आसपास की आप बता रहे हैं बात? जी। तो इसकी स्थापना हो गई। अच्छा। 13 पंडित 21 पंडित आए, चला था। अच्छा। प्राण प्रतिष्ठा का माँ की स्थापना हुई, मूर्ति लगी और इसका काम हो गया। फिर लोगों की पब्लिक बढ़ती चली गई, तो उनमें सहयोग किसी का नहीं था, क्योंकि जानता ही नहीं था। यहाँ चारों तरफ पानी पानी था, यहाँ सांप घूमते थे, कमर तक के पानी में हम आते थे। जी। वहाँ से सड़क भी नहीं थी, तो पानी के अंदर ही आते थे हम। आने के बाद में यहाँ पे करते थे, दिन में अपनी ड्यूटी करते थे, उस हिसाब से चलता रहा। बाद में फिर धीरे धीरे इसकी ख्याति बढ़ती चली गई। लोग आए, उनकी श्रद्धा हुई, उन्होंने कहा कि 3 बाई 3 का 8 कोने का हवन कुंड बनेगा। अच्छा। और 6 फुट गहरा होगा, और 3 बाई 3 के हिसाब से 3 सीढ़ियों का 8 कोने का मंदिर बनेगा मेरा। तो ये 8 कोने का दरबार है मैया का। अच्छा। अच्छा गुरुजी, एक चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गर्भगृह में भी एक माता का विग्रह है, और यहाँ ऊपर भी कौन कौन सी माताएं हैं और क्या भिन्नता है? हाँ। ये तो माता महाकाली है ऊपर। अच्छा। ये अष्टभुजाओं में है, अष्टभुजा दुर्गा रूप है। जी। नीचे भद्रकाली है, भद्रकाली वो शेर पे सवार है। हाँ। वो 10 भुजाओं में है। अच्छा। तो 2 भुजाओं फर्क हो गया ना? जी 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 जी। और उस हिसाब से महाकाल रूप आए, फिर शंकर जी का उग्र रूप। हाँ। कालों को महाकाल, महाकाल उनको स्थान वहाँ पे मिला। जी जी। क्योंकि पहले तो एक ही था, हवन कुंड था, फिर बाद में इसका आदेश हुआ कि महाकाल कालेश्वर की स्थापना होगी। तो भक्तों ने ये सामने शंकर जी की स्थापना करा दी। तो बिल्कुल ये तमाम बातें गुरुजी से हमने जानी, और गुरुजी के एक शिष्य यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे मंदिर के महत्व के बारे में अभी आप मंदिर की सेवा देख रेख करते हैं क्या? मैं उत्सव प्रभारी हूँ जी। मैंने लगभग 19 साल मंदिर पर हो गए सेवा करते हुए। क्या मान्यता है लोगों? मान्यता ऐसी है कि जहाँ भी इसकी जो भी माँ की गुफा में जो मांगता है उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, ऐसा कोई एग्जाम्पल तो मेरे साथ भी है। अच्छा। मेरा इंटर का एग्जाम छूट गया था, मैं 1 घंटे लेट पहुंचा था, तो वहाँ जाके मेरी प्रेजेंट लग गई थी। अच्छा। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मेरे साथ ही हुआ। अच्छा 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 अच्छा। इससे बड़ा मैं तो मानते हैं, 9 दुर्गे चल रहे थे, तो वहाँ 1 घंटे लेट पहुंचा, अब एब्सेंट लगनी थी मेरी, वहाँ प्रेजेंट लग गई। कितनी भीड़ रहती है उत्सवों में और क्या क्या कार्यक्रम? लगभग 1000 भक्त पर डे। अभी आरती होगी आपके समक्ष अभी कुछ देर में। करीब 400-500 लोग आरती में मौजूद रहेंगे। उससे पहले त्रिशक्ति महायज्ञ होता है यहाँ पर। अच्छा। उसमें 250-300 माताएं बहनें रहती हैं, और शाम सुबह के टाइम पर त्रिशक्ति नीचे पूजन होता है। अच्छा। तो भक्त रहते हैं। तो क्या प्रक्रिया रहती है? नारियल वगैरह चढ़ाते हैं? नारियल पर डे 300-400 नारियल चढ़ जाते हैं। अच्छा। माँ भगवती के दरबार में। कहाँ से लोग आते हैं? काफी दूर दूर से आते हैं, बहुत से। अभी कुछ दिन पहले तो राजस्थान से, जयपुर है, वहाँ से कुछ लोग दर्शन करने के लिए, मथुरा, वृंदावन, आगरा, आसपास के जिलों से आते रहते हैं। बिल्कुल जाहिर है कि इस स्थान की बड़ी मान्यता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक में माता की शक्ति का वर्णन किया गया है कि माता निश्चित रूप से अपने जो भक्त हैं उनकी रक्षा करती हैं अपने शक्ति के माध्यम से। उसी शक्ति का एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पर इस मंदिर के माध्यम से दिखाया, और माता की शक्तियाँ अपार हैं। और मैं वरुण चैनल की तरफ से सभी से अपील हम करना चाहते हैं कि महेंद्र नगर स्थित इस प्राचीन मंदिर पर जरूर आएं और यहाँ पर माता के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने सहयोगी राहुल गुप्ता के साथ दिलीप कुमार, वरुण चैनल, अली।